आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जी नमस्कार। माना h x की घात 2 माइनस वाई की घात 2 बराबर एक अति परवलय है और s एक वृत्त है जिसका केंद्र n x2 कोमा 0 है। माना कि h और s एक दूसरे को p x1 कोमा y1 पर स्पर्श करते हैं जहां x1 1 से बड़ा है y1 0 से बड़ा है। बिंदु p पर h और s की सामान्य स्पर्श रेखा x अक्ष को m बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यदि L M त्रिभुज P M N का केंद्रक है तब सही कथन कौन सा है निम्न में से, वो आप लोगों को बताना है। तो देखिए जरा यहाँ पे हम लोगों को इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले एक चित्र की आवश्यकता पड़ेगी जो मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। ये जो है ये आपके सामने यहाँ पे मैंने चित्र बनाया है। यहाँ पे ये जो अति परवलय देखिए ये वाला जो भाग है ये अति परवलय है। वो इस अति परवलय का जो समीकरण है वो आपको दिया गया है x की घात 2 माइनस वाई की घात 2 बराबर 1। x की घात 2 माइनस वाई की घात 2 बराबर 1 दिया गया है। इसे h नाम से प्रदर्शित किया गया है। ये जो वृत्त है इसे s नाम से प्रदर्शित किया गया है तथा यहाँ पे इसका जो एक केंद्र है ये आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये x की घात 2 माइनस वाई की घात 2 बराबर 1 है। और यहाँ देखिए ये जो बिंदु है P ये वाला ये रहा और यहाँ पे ये जो बिंदु M है इसका निर्देशांक कैसे आया है मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा ये निर्देशांक कैसे निकल के आया है। तो अब देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को आगे, इस प्रश्न को किस तरह से हम लोगों को हल करना है वो देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो क्या है कि अगर किसी भी आपके पास में दीर्घ अति परवलय दिया होता है तो अति परवलय के P x1 कोमा y1 पर स्पर्श रेखा का सूत्र होता है हमारे पास में स्पर्श रेखा। इस स्पर्श रेखा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है x x1 माइनस वाई y1 बराबर, ये जो सूत्र निकल के आएगा आपके पास में ये हो जाएगा बराबर में 1। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए यहाँ से अगर मैं इसका जो m बिंदु का निर्देशांक निकालूं तो m बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे y का जो मान है y का मान मुझे 0 रखना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए m बिंदु का निर्देशांक क्या आएगा, x निर्देशांक जो है वो आएगा 1/x1। तो ये देखिए यहाँ पे 1/x1 कोमा 0 है, ये p x1 कोमा y1 है और ये n x2 कोमा 0 है। अब देखते हैं जरा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो आप लोगों को क्या कहा गया है, जो त्रिभुज है आपके पास में पी एम एन, त्रिभुज पी एम एन, तो इस त्रिभुज के केंद्र की बात की जा रही है। तो केंद्र का जो निर्देशांक है वो क्या है आपके पास में, केंद्र का निर्देशांक L कोमा M आप लोगों को दिया गया है। केंद्र को G से प्रदर्शित किया जाता है तो L का जो मान है वो क्या होगा आपके पास में x1 प्लस, देखिए x1 इसका निर्देशांक x2, तीनों के निर्देशांकों का जो है उसका योग करके हम लोग 3 का भाग लगाते हैं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 की जगह पे आपके पास में क्या आ जाएगा 1/x1/3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए इसको ये देखिए आपके पास में यहाँ पे m, तो m का मान क्या निकल के आएगा आपके पास में, यहाँ पे देखिए m का मान जो है वो क्या होगा, देखिए y1 प्लस 0 तो यानी कि यहाँ पे जो है यहाँ पे y1/3 निकल के आ जाएगा और y1 का जो मान है वो आप लोग इस समीकरण से निकाल सकते हैं क्योंकि ये जो y1 है ये इस समीकरण के ऊपर संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए अति परवलय के समीकरण से अगर हम लोग y1 का मान y का मान निकाल के यहाँ पे रखते हैं तो ये जो मान है ये मान आपके पास में मिलेगा, देखिए x1 की घात 2 माइनस 1/3। तो ये आपके पास में निकल के आ चुका है। अब देखिए आगे आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, देखिए आगे आप लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस आप लोगों को यहाँ पे देखिए इसकी प्रवणता बतानी है। तो देखिए यहाँ पे प्रवणता निकालते हैं। पहले तो आपने जो समीकरण मानी है उससे इस रेखा की प्रवणता निकाल देते हैं। तो इस रेखा की प्रवणता को मैं मान लेता हूँ कि ये रेखा की जो प्रवणता है वो m है। यहाँ जो इस रेखा की प्रवणता है वो मैंने मान ली है, यहाँ पे कितनी है m है। ठीक है, तो ये इस रेखा की प्रवणता हम लोगों ने यहाँ पे m मान ली है। तो ये जो प्रवणता m है, m भी नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पे m आप लोगों को दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे प्रवणता को किसी और चीज से ही प्रदर्शित m1 से प्रदर्शित कर देते हैं। ये जो मान है कितना है m1 है। तो देखिए m1 जो मान आने वाला है वो क्या आएगा, यहाँ देखिए ऊपर जो रेखा दी गई है उससे अगर आप प्रवणता निकालते हैं तो प्रवणता का सूत्र क्या होता है आपके पास में माइनस जो है x गुणांक बटा y गुणांक। तो ये जो है x का गुणांक यहाँ पे कितना है x1 है और y का गुणांक माइनस का y1 है। तो यहाँ से देखिए माइनस x1/-y1, तो ये प्रवणता कितनी आ जाएगी x1/y1 आ जाएगी। फिर देखिए यहाँ से जो ये प्रवणता है, अगर आप लोग यहाँ से जो है वृत्त से इसकी प्रवणता निकालना चाहें तो देखिए वृत्त से इसकी प्रवणता कैसे निकल के आएगी। देखिए वृत्त के त्रिज्या की जो प्रवणता होगी उसको मैं बोल देता हूँ m2। तो देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो यहाँ पे -1/2 आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे, और m2 की प्रवणता हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो -1 देखिए प्रवणता निकालने के लिए क्या करना होता है आपको y2 - y1। तो यहाँ पे देखिए y1 -0
बटा में आपके पास में क्या आ जाएगा x2 माइनस x1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में x1 माइनस x2, ये निकल के आ गया। इसको ऊपर भेज देंगे तो ये जो मान है ये मान आपके पास में बन गया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो गया आपका m1 बराबर x2 माइनस x1 बटा y1। देखिए ये दोनों मान बराबर आएंगे तो इन दोनों मानों को बराबर रख देते हैं। ये मान जो है ये आपके पास में x1 बटा y1 बराबर ये मान निकल के आ जाएगा x2 माइनस x1 बटा y1। तो देखिए y1 एक दूसरे को काट देंगे, यहाँ से जो है x2 का मान जो है वो 2x1 निकल के आएगा। इसको बोल देते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए ये जो ऊपर है इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 2, और ये जो मान अब निकल के आया इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 3। तो देखिए समीकरण नंबर 1 और 2, समीकरण नंबर 1 और 3 से अगर हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पे x2 का मान रख देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जैसे ही समीकरण नंबर 1 में यहाँ पे x2 का मान रखेंगे तो ये 2x1 बनेगा, 2x1 प्लस 1x1 कितना हो जाएगा 3x1, 3x1 में 3 का भाग लग जाएगा। तो यहाँ से आपका जो l का मान है वो मान हो जाएगा x1 प्लस 1/3 x1, ये आ गया आपका l का मान। अब देखते हैं आगे, अब आगे देखते हैं क्या निकल के आता है आपके पास में। और देखिए यहाँ से m का मान अभी आपके पास में यहाँ पे क्या आया हुआ है y3/3, ये सॉरी y1/3, और या फिर आप लोग इसको बोल सकते हो √x1⁴ माइनस 1/3, ये मान निकल के आया हुआ है आपके पास में। अब देखते हैं इसको हल करते हैं तो क्या निकल के आएगा। देखिए सबसे पहले आपके पास में देखिए क्या आएगा, यहाँ से अब जब हम इसका अवकलन कर देते हैं x1 के सापेक्ष, तो ये देखिए dl/dx1, ये मान क्या निकल के आएगा 1 प्लस 1 बटा, यहाँ पे देखिए ऋणात्मक का हो जाएगा 3x1⁴ निकल के आएगा। फिर आप अगर यहाँ पे अवकलन करना चाहें m का किसके सापेक्ष, अगर आप y1 के सापेक्ष अवकलन करना चाहें तो y1 के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए इसका अवकलन कर दीजिए तो 1/3 बच जाएगा। अगर आप x1 के सापेक्ष अवकलन करना चाहें तो आप x1 के सापेक्ष भी अवकलन कर सकते हैं, इसका अवकलन कर दीजिए तो 1/3 पड़ा रहेगा, √x के जैसे इसका अवकलन होएगा ये 1/2 √x⁴ माइनस 1, और यहाँ पे इसका फिर से अवकलन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2x1 बन जाएगा। तो यहाँ से इसका मान जो है वो निकल के आ गया 1/3 वर्गमूल x1⁴ माइनस 1, और ऊपर जो है वो x1 आ जाएगा। तो अब देखिए जरा इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन कौन सा विकल्प होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका एक तो पहला विकल्प होगा। देखते हैं कैसे, पहला विकल्प कैसे आएगा आपके पास में, यहाँ पे देखिए बिल्कुल पहला विकल्प अभी अभी हम लोगों ने निकाला, तो इस प्रश्न का जो पहला उत्तर है वो बिल्कुल सही होगा। फिर इसके बाद देखते हैं और कौन सा विकल्प सही है, तो देखिए यहाँ पे जो दूसरा विकल्प है वो भी इस प्रश्न का सही उत्तर है। फिर इसके बाद में जब आपने पहला विकल्प सही बता दिया तो तीसरा विकल्प सही हो नहीं सकता क्योंकि दोनों ही अलग अलग हैं, और फिर इसके बाद में आपका जो ये आखिरी विकल्प दिया गया ये भी सही है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है पहला, दूसरा और आखिरी विकल्प होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।